क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 इंट्रो पार्ट 2। इसमें सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक कुछ है, जैसे हमने कहा कि x इज ग्रेटर दैन 4 ध्यान दीजिएगा। ये नंबर लाइन यही है भैया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ग्रेटर दैन 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 से आगे। यहाँ ये देखिए एक गोला बना देंगे यहाँ पर, मतलब ग्राफ आपका ग्राफ से मतलब 4 से बड़ा कहाँ तक? अनंत तक जाएगा ना। 4 से बड़ा कहाँ से जाएगा? अनंत से। ये 4 तो है नहीं, 4 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ एक सर्कल बना देंगे। ठीक, इसके बाद इसी को कलर कर देंगे। 5 6 ये कहाँ चला जाएगा? आपको ठीक है, ये तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या। लेकिन अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4 से बड़ा 4 तो लेंगे नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल बताया था आप लोगों को। ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होता ही है, मतलब ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल कहा जाता है, बताया गया था है? 4 और इन्फिनिटी के बीच में, 4 नहीं। अगर यही 4 इन्फिनिटी कर देते तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी तो कोई पहुंचता ही नहीं है ना। ऐसे अगर हमने लिख दिया कि 3 10 क्लोज इंटरवल है, मतलब 3 से लेकर के 10 तक, 3 से लेकर के 10 तक। अगर इसको ऐसे कर दिया 3 10, ये ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। ये क्या है? क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ठीक, ये क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन मतलब हुआ है कि बिटवीन 3 और 10, 3 और 10 के बीच में। समझ रहे हैं नहीं? ये 3 भी छूट जाएगा और 10 भी छूट जाएगा। अब क्लोज में क्या? 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक, 3 और 10 के बीच में। ठीक, एक ऐसे होता है 4 10 ऐसे, 4 के आगे 10 तक, जब जिधर क्लोज लग जाएगा वहां तक पहुंचेंगे आप। 4 के आगे कहां तक? 10 तक। या इसे 4 और 10 लिख दिया हमने ऐसे ऐसे। नो क्लोज है ना, तो 4 को ले लेंगे। क्या करेंगे? 4 को ले लेंगे। 4 से लेकर 10 के पहले तक, 4 से लेकर 10 के पहले तक, 10 नहीं है उसमें। बस समझ गए ना? बताया था ना इंटरवल। तो फिर से मैंने रिवाइज करा दिया आपको। ठीक, अच्छा, ये तो इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन ये है। ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। क्या है? अलजेब्रिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं कह देता x इज लेस देन 4, ध्यान दो, x इज लेस देन 4, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा? 4 से छोटा कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। 4 2 1 0 -1 -2 -3 -4 अनंत तक। तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 4, इसका क्या हुआ? ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हुआ। ओके, अगर नंबर लाइन को शो करना हो तो क्या करेंगे आप? सिर्फ मार रहा है, पता नहीं। चलो 0 हो गया, ये
1 2 3 4, -1 -2 -3 ऐसे कह रहा है कि लेस देन 4, तो 4 पर तो क्या लगा देंगे नोड, क्या लगाएंगे सर्कल। अब इसी सर्कल से इधर वाला कलर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे कलर्ट कर देंगे, ये ऐसे समझा, एक ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। ठीक, आप इसको नोट करें, फिर और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इसी एग्जाम्पल का स्वरूप बदलते हैं। अगर यही कहता लेट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 ना, तब यहां क्या हो जाता क्लोज इंटरवल, इधर क्या हो जाता क्लोज इंटरवल। ठीक है, तब जो यहाँ सर्किल बना है तो सर्किल नहीं बनता, गाढ़े कलर से कर देते, क्या कर देते इसको गाढ़े कलर से कर देते, फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाता है इन्फिनिटी तक, समझ आया। ठीक, अगर यही लेस देन आर इक्वल टू 4 कहता, मतलब तो 4 तक है ना, 4 आ जा रहा है ना, यहाँ ये इंटरवल लग जाता आपका। ठीक, बोलो 4 से कम, जो यहाँ नोट लगा है ये वाला, ये इसको पूरा ले लेते, 4 को लेते, 4 पर बिंदी गाढ़ी कर देते, ठीक ना, 4 से लेकर कहाँ तक अनंत तक, समझ में आया, यही चीज है। अगर लेट इनइक्वालिटी है लोचा वाला, तब ये बदल जाएगा, क्योंकि 4 को लेना पड़ेगा, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दिए, यानी 4 से लेकर अनंत के पहले तक, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया 4 से लेकर के निगेटिव के माइनस अनंत के बीच में ना, समझ गए हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। मान लो एग्जाम्पल 1 2 था, ये 3, ये क्या हो गया ये 4 हो गया, उसको 1 2 ले लेना। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ये है 30x इज लेस देन 200 वाला इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा x बिलोंग्स टू इंटीजर। दो कंडीशन में इसका हमको सोल्यूशन निकालना है, ग्राफ की बात नहीं किया है, ग्राफ चाहे तो आप कर लेंगे खुद। तो अब लेते हैं सोल्यूशन इसका, तो 30x इज लेस देन 200। अब क्या करें, इधर क्यों लेस लेना है, हाँ, बोथ साइड डिवाइडेड बाई क्या, बाई 20 सॉरी 30, यही ना, क्या हो जाएगा ये यस इज लेस देन 200 अपॉन 30। पहले तो कॉमन हल करेंगे ना, तो कर दिया ये यस इज लेस देन 6.6 अप्रॉक्स होगा। तो अब बताइए कि अगर पहला जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो अब 6.6 से छोटा मतलब 6 बोले यार 5 4 3 2 चलो 6 5 4 3 2 1 0 हुआ ना। तो x की वैल्यू यही हुई ना, बोलो यार 6 से छोटा। इसके बाद इधर जब जाएंगे तो इंटीजर हो जाएगा, और 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6। तो इतनी की जगह पर क्या हम लोग ओपन इंटरवल, सुनो पहले, ओपन इंटरवल
सॉरी क्लोज इंटरवल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब दूसरा कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब क्या होगा 6.6 से छोटा, 6.6 से तो निगेटिव भी आ जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1, पहले सुनो 0 ना 1 2 3 4 5 6 इंटीजर भी पूर्णांक होता है ना भैया, रियल नंबर तो कर नहीं रहा है, यहां तक होता है। हाँ ठीक है, इधर बैठ जाओ कोई एक आकर के, इधर बैठो। तो अब इसका आंसर क्या लिखें, x इज इक्वल टू, यहाँ तो ओपन इंटरवल लगेगा माइनस इन्फिनिटी, क्या अब कहाँ तक जाएगा 6 तक, कहाँ 6 तक, ये हो गया आंसर। बदल गया कि नहीं, इंटीजर होने पर नेचुरल नंबर होने पर। चलिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेता हूं। एग्जाम्पल 2 है, हल कीजिए, वही है हल कीजिए इसको 5x -3 लेस देन 3x + 1। अब क्या लिखें, एडिंग +3 बोथ साइड, तब इधर से 3 हट जाएगा तो सीधा कर दो ना, इसी को उधर ट्रांसफर कर दो। 5x इज लेस देन 3x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, -3 इधर जाएगा +3। लेकिन ऐसा बोलते नहीं है, तो इक्वलिटी बोलते हैं। यहां लिखेंगे एडिंग +3 बोथ साइड, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 टू बोथ साइड, यही ना, या x इज लेस देन व्हाट 3x + 4 अपॉन 5, यही ना। अच्छा एक काम करें, ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, पहले क्या करें, 3x इधर भी है 5x इधर है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग 3x ना, लेकिन डायरेक्ट लिख लो, क्या इधर आएगा -3x होगा ना, तो 2x इज लेस देन 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सीधा लिखेंगे x इज लेस देन 2। इतना क्लियर हो गया। पहला कह रहा है क्या कि जब x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू इंटीजर ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से छोटा -∞ और 2 ओपन ना, -∞ और 2 के बीच में ना। अगर ग्राफ खींचना चाहो ग्राफ खींच सकते हो, 2 पर क्या लगाएंगे गोला और बाईं तरफ आएंगे ना। अच्छा दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है x एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू, इसका अगर लंबा चौड़ा कोई आंसर देना चाहे ऐसे लिख सकता है -∞ डॉट 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 -1 0 1, बस 2 पर नहीं जाएंगे हम, लेस देन 2 है, ये हो जाए, समझ गए। ऐसे लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिख दीजिए, ठीक। रियल नंबर, रियल नंबर 2 से छोटा रियल नंबर, रियल नंबर भाई 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, कितने इनफाइनाइट, जैसे 1.2 1.3 भी तो रियल नंबर है, बोलो। तब क्या करो,
अब है -1, -2, -2.5, -2.6, -3.1 ना। तो ये सब क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है ना। और इंटीजर में तो क्यों एकदम पूरा पूरा नंबर होता है। तो इसके लिए भी क्या आंसर हो जाएगा? ये -∞ ध्यान पहले 2 ओपन, समझ गए ना। इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही आंसर है। ठीक है। या शो करने के लिए कुछ लोग ऐसे आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही आप दे दो -∞ डॉट 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 -2 -1 0 1 तक ले जाए। इंटीजर का है, 1.5 नहीं हो सकता क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर तो है। इसमें पॉइंट वाला भी चलेगा, इसमें पॉइंट वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्व 4x + 3 > 6x + 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि x क्या। ठीक है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन न दिया रहे, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है। बात समझ गए? एक रियल नंबर। और समझते हैं कि रियल नंबर सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब मिल करके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। सबका मिश्रण है ये सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? ठीक ना। तो ये अब क्या करें? अब लिखना तो ऐसे चाहिए हमको, क्या? सबट्रैक्टिंग 3 टू बोथ साइड। ठीक है, लेकिन लिखेंगे नहीं। 4x > सब्ट्रैक्ट करो, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 गायब, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा? 6x + 4। ओके, फिर 6 को सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ, तो इधर जब आएगा तो -6 होगा ना, तो -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे यार, इसे सीधी सी बात है, इसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, कभी परिस्थिति बस < 4। ओके, अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना है -1 से, -1 से, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। डिवाइड कर दो दोनों से, -2 से डिवाइड कर दो, तो यानी x डिवाइडेड बाई -2, जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। यानी x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -, दिस इज आंसर। बस रियल नंबर ग्रेटर देन -2, अब चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन आप जब करेंगे तो बाकायदे लिखेंगे, दोनों पक्षों में ऋण 3 जोड़ने पर, धन 6 घटाने पर, जैसे दोनों पक्षों में ऋण 2 का भाग देने पर, जब एग्जाम में आए तो बाकायदे प्रॉपर स्टेप में चलिए। ठीक है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह यूपी बोर्ड के हैं हम लोग तो ऐसे ही बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं खुश रहता, वो स्टेप मांगता है। ठीक है, हम लोग एकदम, अब क्या कहें, कापी भी कैसे चेक होती है, मैं भी चेक किया हूँ, भगवान मालिक है। कापी नहीं चेक होती यहाँ, केवल हम लोग पैसा गिनते हैं कितनी कापी जची। अब तो हम एग्जामिनर नहीं रहे, जब था। अरे आप तो महेंद्र सर वो डिप्टी हेड रहे, इनके अंडर हम लोग काम किए कापी चेक किया। चलिए, एग्जाम्पल 5 भी आप कर लीजिए, लेकिन इसको दिखाना है कहाँ पर? नंबर लाइन पर। कहाँ है? नंबर लाइन पर। ये काम करता है कि एग्जाम्पल 5 आप खुद कर लीजिएगा, 6 में करता हूँ। एग्जाम्पल 6, ठीक है, 4 भी कर लेंगे।
हाँ कर लेंगे कि नहीं? 5 बोलो निसंकोच। 6 कर देता हूं, 6 कर देता हूं। 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब कहा तो नहीं है, लेकिन इसको हम अपने आलेखित करने के लिए कहा है, आलेखित करने के लिए कहा है, ग्राफ खींचने के लिए। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन और ग्राफ दोनों लेते हैं, ठीक है? चलो, तो क्या करें हम, बोलो। एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इजी हो जाएगा। क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से कट जाएगा। 4 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, क्या हो गया? 2 2 या 4 और 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कट गया ये, x प्लस 1 माइनस 4। यहाँ I1 में मल्टीप्लाई करो भाई, ये अलग है ना, अलग दूसरा टर्म है ये। अब क्या करें? यहाँ 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, नंबर्स को उधर करते हैं, या कर सकते हैं वो साइड में x सब्ट्रैक्ट करने पर, हाँ, सब्ट्रैक्टिंग x ऑन, हाँ, तो x को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा, माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? वो साइड में प्लस 8 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5x इज ग्रेटर देन प्लस 5 बोले यार, तो x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब चूंकि कोई नंबर नहीं दिया है, कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ क्या लेंगे? रियल नंबर। क्या लेंगे? ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन है आपका। अब ग्राफ की बात किया है, क्या किया है? ग्राफ की बात किया है, 1 2 3 ना, इक्वल टू लगा है, अब ग्रेटर देन लगा, इसका मतलब 1 पर ब्लैक कर देंगे ना, और इसको कलर्ड कर देंगे। आप लोग ये रहिएगा स्केच पेन, ठीक है, दिखाने के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलिए इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, करते हैं उसको। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं समझा पढ़ा दे रहा हूँ। क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में 62 मार्क्स गेन करता है, सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में 48 मार्क्स गेन करता है। कह रहा है कि एनुअल में वह कितना मार्क और गेन कर ले कि उसका मिनिमम एवरेज नंबर कितना हो जाए? मिनिमम एटलीस्ट, कम से कम ना। इसका मतलब ये है, तो हम मानते हैं कि एनुअल में उसके मार्क्स कितने होने चाहिए? x, जिसका उसका एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स कितना हो जाए? 60, मिनिमम एवरेज मार्क। ओके, यानी 62 प्लस 48 प्लस x अपॉन 3, कम से कम 60, एटलीस्ट 60, मतलब 60 भी हो जाए, 60 से बड़ा भी, दोनों हो सकता है ना। एटलीस्ट कहा ना, कम से कम। चलो भाई सॉल्व करो इसको। ये कितना हो जाएगा? 110 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 110
प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180. ओके, अब 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ना, तो उसको एटलीस्ट कितना मार्क गेन करना चाहिए? ही हैज टू गेन at least 70 marks, कम से कम ना, एटलीस्ट 70 मार्क्स. ठीक है, इन एनुअल एग्जामिनेशन, इन एनुअल एग्जामिनेशन. चलिए, और अगर इसका ग्राफ लेना है क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब तो भाई सपोज करो कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है. तो प्रॉब्लम ये है कि 60, 70 या उससे अधिक, तो यहाँ 70 पर गाढ़ा लगा देंगे, गाढ़ा कर देंगे ना ऐसे, और कलर से ऐसे एरो बना देंगे. इसका क्या हो गया? ये ग्राफिकल सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका हो गया. और अगर कहीं यहाँ इक्वल टू का साइन ना होता तो हम क्या बना लगाते हैं ना? समझ में आया? प्लीज नोट करें. अब आप लोग खुद एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करके आइएगा जितना हो सके, क्योंकि इसमें वही बताऊंगा जो आप पूछेंगे. ठीक है, कम से कम 20 तक क्वेश्चंस में जो आप पूछेंगे वही बताऊंगा. और 21 के आगे 20 के आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक सब सॉल्व कराऊंगा मैं. ओके, तो टाइम कम है, ठीक, इसलिए आप भी मेहनत करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.